तो क्या ये लाडली बहना का असर वहां पर दिख सकता है? नहीं, हमारे महाराष्ट्र में नहीं गिरता। हमारे महाराष्ट्र के लोग सब समझ चुके हैं ये तो फंसवी योजना है करके। ये जो लाडली बहना को पैसा उनको देना था तो 1 साल पहले से शुरू कर देना था। उन्होंने ऐन चुनाव के समय अभी उन्होंने लाए हैं। महाराष्ट्र के जो युवा है, बेरोजगार हमारे साथी है, उनका विश्वास तोड़ा है और उनके साथ धोखा किया। लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है, फॉक्सकॉन जैसे जो बड़े उद्योग है, वो महाराष्ट्र से हटा करके, बॉम्बे से हटा करके गुजरात में ले जाने का काम ये महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है इसने किया है। और लेकिन देखा जा रहा है कि कामठा से सालेकसा वाले जो मार्ग है उस स्क्वायर पे भी काफी गड्ढे हो चुके हैं और वो रोड भी अभी जर्जर। तो हमने एक देवरी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए, एक पालनदुर में हमने प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाए, एक गोर्रे में हमने बनाया, दूसरा एक हमने दरेकसा में प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाए। हमने चीजगढ़ में एक बहुत बड़ा छात्रावास बनाए। हमारे लोग तैयार है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल विशाल मीडिया पर, जिस पर हम लोग राजनीतिक, सामाजिक और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और क्या उनकी गाथा रही है। आज इसी कड़ी पे हम लोग आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाह रहे हैं जो कि आमगांव विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में आमदार है, जिनका नाम है सहसराम मारुति कुरोटी जी। वर्तमान में वहां पर चुनाव होने वाले हैं आगामी समय पर, जिसको देखते हुए इनकी क्या रूपरेखा है, क्या इनके आगे की तैयारी रहेगी, जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। नवंबर में वहां पर चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, जैसा कि भविष्य में वहां चुनाव होने वाली, क्या आपकी तैयारी है और क्या किस तरीके से आप इस चुनाव के लिए तैयार? हमारी तो पूरी तैयारी हो गई, हम तैयार है बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ता तैयार है, हमने बूथ लेवल पर सभी हमारे कार्यकर्ता तैयार है। हमारे जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत सभी हमारे कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए पूरे एकदम ताकत के साथ सब लोग तैयार हो गए हैं। निश्चित तौर पर इलेक्शन कभी भी लगे, हमारे लोग तैयार है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, अभी जिसको देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की मध्य प्रदेश की तर्ज पर, तो इस पर आप क्या क्या विचार रखते हैं? महाराष्ट्र की जो महायुति की सरकार है, ये सरकार को लाडली बहना नाम से अगर योजना देना ही था तो इनकी सरकार अभी लगभग 2.5 साल से इनकी सरकार है, तो 2.5 साल में नहीं देना था तो कम से कम 1 साल से तो देते। लेकिन उन्होंने उस समय दिए नहीं, उनको लाडली बहना की याद नहीं आई। लाडली बहना का पैसा देना चाहिए, हम भी उसका समर्थन करते, लेकिन ये जो लाडली बहना को पैसा उनको देना था तो 1 साल पहले से शुरू कर देना था। उन्होंने ऐन चुनाव के समय वो लाडली बहना स्कीम अभी उन्होंने लाए हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी हर हमारे बहनाओं के खाते में वो 1500 रुपए डालने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा है, ये लाडली बहना को पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसा लाएंगे? सरकार के पास तो अभी पैसा नहीं है, सरकार की तिजोरी खाली है। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो लाडली बहना को पैसा देना चाहते तो ये यानी फंसाने वाली योजना है, ये कोई इनकी परमानेंट योजना नहीं। इधर लाडली बहना को 1500 रुपए देने की बात करते, उसका गैस का रेट बढ़ा दिए। आज 1000 रुपए गैस सिलेंडर के गैस का रेट हो गया है। दूसरी बात, अभी इलेक्ट्रिक का बिल 30% से महाराष्ट्र में बढ़ गया है। तो 30% बिल यदि बढ़ जाता है तो किसी का यदि 1000 रुपए आता है तो निश्चित तौर पर उसको 1300 रुपए आएगा। यानी ये तो पैसा पूरा उन्हीं के जेब से निकाल रहे हैं, उन्हीं के जेब से निकाल करके उन्हीं को देने का काम ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। अभी सुनाई जा रहा था कि एक लाडला भैया योजना की भी कुछ तैयारी चल रही है सरकार की। लाडला भैया यानी वो किसको देने वाले हैं कि जो पहले कांग्रेस के जमाने में जो युवा लोग किसी ने पॉलिटिक्स ने किया है, किसी ने ITI किया है, और जो अप्रेंटिसशिप में जाते हैं उनको एक अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड दिया जाता है। तो वो स्टाइपेंड अभी वर्तमान में 6000 रुपए कुछ स्टाइपेंड ITI धारकों को दिया जाता है, पॉलिटेक्निक वालों को 10,000 रुपए कुछ ऐसा दिया जाता है। तो वही यानी वो स्टाइपेंड के स्वरूप में उनको मिल रही थी, लेकिन सरकार उनको लाडला भाई करके उनको पेश करने का प्रयास कर रही थी। वर्तमान में अभी आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्या प्रयास हुए? हमने तो देखो शुरू से ही, जैसा ही मैं विधायक बना तो जैसा पहले हमारा कार्यकाल शुरू हुआ और उसके बाद 2 साल का कोरोना आ गया। हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो उस समय में हमने स्वास्थ्य के ऊपर सबसे बड़ा हमने जोर दिया। जब कोरोना के पीरियड में हमने सभी दवाखाने में जाकर के दवाखानों का आढ़ावा लिया, वहाँ के जितने भी कर्मचारी है सब कर्मचारियों को हमने निर्देश दिए कि यहाँ का
हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वास्थ्य सेवा से वंचित ना रहे। हमने सबको स्वास्थ्य सेवा दिलवाने का भी कोरोना के पीरियड में काम किया, और उतना ही नहीं तो हमने एक देवरी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए, एक पालांदुर में हमने प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाए, एक गोर्रे में हमने बनाया, दूसरा एक हमने दरेकसा में प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाए। तो ये लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी सेवा मिले, इसलिए हमने स्वास्थ्य के विभाग में हमने अच्छा काम किया। शिक्षा की बात है तो हमने हमारे प्रयास से हमने छात्रावास बनाए। हमने चीजगढ़ में एक बहुत बड़ा छात्रावास बनाए लड़कियों के और लड़कियों के लिए। दूसरा हमने बीजेपार में लड़के लड़कियों के जो आश्रम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको रहने के लिए छात्रावास की जरूरत थी, तो वो भी हमने बनाने का काम किया। हमने आमगांव तालुका में बिरसी में बनाया, और अभी काकोड़ी में एक आदिवासी आश्रम स्कूल और एक छात्रावास के लिए हमने 12.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाने का काम किए। हमने बोरगांव में भी बहुत अच्छी एक वहाँ कैंपस है, वह कैंपस में हमने बच्चों के लिए लेबोरेटरी के लिए हमने 4 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, और वो पूरी कंप्लीट भी हो गई है। तो ये शिक्षा के लिए भी हमने अच्छा काम किया है। दूसरी बात, हमने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। हमारे तरफ धान खरीदी केंद्र बहुत कम थे, गिने चुने थे। आमगांव में एक था, सालेकसा में एक था, और देवरी में आदिवासी संस्थाओं के माध्यम से लिया जाता था। लेकिन मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से हमने आमगांव में, जैसा ही मैं विधायक बना तो एक पहले जो सेंटर था, संस्था थी सहकारी भात गिरनी, तो उसके एवज में मैं विधायक बनते ही मैंने लगभग 15 धान खरीदी केंद्र वहां आमगांव में शुरू किया। सालेकसा में हमने 10 से 12 धान खरीदी केंद्र हमने शुरू की, वहां भी एक ही भात गिरनी शुरू थी। तो ये हमने किसानों के लिए भी अच्छा काम करने का हमने काम किया। बात रही रोजगार की, तो रोजगार के लिए तो हमारा प्रयास है, लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो फॉक्सकॉन जैसे जो बड़े उद्योग है, वो महाराष्ट्र से हटा करके, बॉम्बे से हटा करके गुजरात में ले जाने का काम ये महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है इसने किया है। और मोदी जी का सहारा लेकर के इन्होंने गुजरात में ले जा करके महाराष्ट्र के जो युवा है, बेरोजगार हमारे साथी है, उनका विश्वास तोड़ा है और उनके साथ धोखा किया है। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार आती तो क्या रोजगार के इसमें बेहतर कार्य किए जाएंगे? हम करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार आती है तो सबसे पहले तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जो मुख्यमंत्री रहेगा, हमारा मंत्रिमंडल रहेगा, हम वहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे पास MIDC है देवरी में, तो वहाँ एकादा बड़े बड़े उद्योग के लिए हम प्रयास करेंगे, जो कि उद्योग के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो युवा है, हमारे मतदार संघ के जो बेरोजगार युवा है, उनको काम मिले। और जो हमारी महिलाएं हैं जो बचत गट के माध्यम से जो काम करती है, तो महिलाओं को भी कुछ ना कुछ उनको काम मिले, ऐसा कुछ प्रोविजन करने का काम हम हमारे MIDC में करेंगे। आपके कार्यकाल में आमगांव से देवरी की रोड बनी है, आपके कार्यकाल में आमगांव से गुंजिया तक की रोड बनी, काफी अच्छी रोड वहां पर बनी है। लेकिन देखा जा रहा है कि कामठा से सालेकसा वाले जो मार्ग है, उस स्क्वायर पे भी काफी गड्ढे हो चुके हैं, और वो रोड भी अभी जर्जर स्थिति में। तो इस रोड पर अब देखो, ये समस्या काफी पुरानी थी, लेकिन जैसा ही मैं विधायक था तो हमारे तरफ रावणवाड़ी है, रावणवाड़ी से चांद सूरज तक ये जो रास्ता जाता है, तो ये रास्ते को रिपेयर के लिए मैंने तुरंत, जब हमारी सरकार थी तो तुरंत मैंने रिपेयर के लिए पैसे मंजूर करवाया था। और अभी रावणवाड़ी से आमगांव तक बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, उसका रिपेयरिंग हुआ है। और अभी आमगांव के कामटा चौक से जो सालेकसा तक की बात है, तो सालेकसा तक नहीं है, ये जो रास्ता है तो सिर्फ जो नदी है, बाग नदी के पुलिया तक गड्ढे बने हुए हैं, तो वो भी गड्ढे भरवाने का हमने काम करवा दिया, वो भी गड्ढे भर गए हैं। और आने वाले समय में वो रास्ता जल्दी से जल्दी हम मंजूर करेंगे। और कामटा से या रावणवाड़ी से लेके चांद सूरज तक हैम प्रोजेक्ट में कम से कम 300 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, वो भी मंजूर करवाने का हमारी सरकार आते ही हम वो काम करने वाले हैं, और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हम देने वाले हैं। ये क्या जा सकती है, जैसे आपकी सरकार आती है तो रोडों पर पहले कार्य किया जाएगा? हाँ, रोडों पर करेंगे और सिंचाई पर करेंगे। जहां जहां भी सिंचाई की व्यवस्था कमजोर है, वहां सिंचाई के लिए हम करेंगे। हमारे पास काशी नाला है, काशी नाले के लिए हमने वो रिपोर्ट बनाया, वो मंजूर हो गया है। अभी देखो 8-10 दिन में हम उसका भी भूमि पूजन करेंगे। हमारे क्षेत्र में कई जगह
अभी पुलिया नहीं है, पहले तो बहुत पुलिया नहीं थे, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हम जैसी हमारी सरकार थी तो सरकार के समय में मैंने कम से कम 20 से 25 पुलिया लाने का काम किया और उनका निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। निश्चित तौर पर अभी हमारी सरकार आती है महाराष्ट्र में तो हम हमारे क्षेत्र का जो बैकलॉग है पुलियाओं का, वो पुलियाओं का बैकलॉग पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और सिंचाई के क्षेत्र में हमारे पास कहीं कहीं हमारे को बंधारे बनाने की जरूरत है। जो कोल्हापुरी बंधारे महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं तो कोल्हापुरी बंधारे भी हम प्रस्तावित करेंगे। और एक हमारे पास कुआढास नाला है, उसी प्रकार देवरी तालुका में भी हमारे पास 2-3 बड़े नाले हैं। हर जगह नाले पर कोल्हापुरी बंधारे बनाएंगे और पानी का जल स्तर बढ़ा करके आजू बाजू के किसानों को सिंचाई युक्त करने का काम हम करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें कांग्रेस को काफी करारी हार मिली, तो इसको आप क्या कैसे देखते हो और इसको देखते हुए आपकी क्या तैयारी चुनाव को लेकर? अभी देखो, यहाँ पहले से ही एक तो लाडली बहना यहाँ शुरू हो गई थी, लाडली बहना का भी काफी इफेक्ट हो गया था। और दूसरी बात, अभी यहाँ हमारी सरकार नहीं थी, पहले से ही बीजेपी की सरकार थी और यहाँ संघ का जरा बोलबाला है। और उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की है लाडली बहना का, तो यहाँ मध्य प्रदेश की जो हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ ये मध्य प्रदेश में लाडली बहना का थोड़ा ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा, ऐसा हमारे को लगा है। तो क्या ये लाडली बहना का असर वहां पर दिख सकता है? नहीं, हमारे महाराष्ट्र में नहीं गिरता। हमारे महाराष्ट्र के लोग सब समझ चुके हैं ये तो फंसवी योजना है करके। हमारे महाराष्ट्र में सबको पता है कि हमारे ही पैसे ये चोर मार्ग से लेके जाते हैं और हमारे को ही 1500 रुपए देने का काम करते हैं। सब हमारी महिलाओं को समझ चुका है। हम अभी क्षेत्र में जाते घूमते हैं तो महिलाओं से हम बात करते हैं, लाडली बहना का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो सीधे बोलते हैं वो अपने घर का पैसा थोड़ी देते हैं, ये तो पैसा हमारा है, ये तो पैसा सरकार का पैसा है, गोर गरीब का पैसा है, जनता का पैसा है। ये सब महिलाओं को आज समझ चुका है और हम तो अभी हमारे मीटिंगों के माध्यम से सब जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में क्या काम करेंगे? नहीं, हम तो करेंगे। हमारे पास पर्यटन के लिए हमारे पास ढासगढ़ है, ढासगढ़ में बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। अभी तो हुआ 6 महीने, बहुत सारे काम लाया था, लगभग 2 करोड़ रुपए के वहाँ विकास काम लाया था। उसी प्रकार हमारे पास तीर्थस्थल और पर्यटन के लिए कचारगढ़ है, माँ काली, कंकाली, कुपारलिंगो, जो पहाड़ पर हमारी श्रद्धा स्थान देवी बैठी है। तो उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थे और वहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने बोले थे कि मैं 500 करोड़ रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दूंगा, यहाँ का काया पालट करने का काम करूंगा, यहाँ रोपवे वगैरह सब मैं बना के दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हमारी सरकार आते ही हम ज्यादा से ज्यादा निधि कैसा वहां के लिए लाएंगे और वहां सभी सुविधा युक्त पर्यटन क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी विधायक महोदय ने बताया कि आगामी विधानसभा को लेकर क्या इनकी तैयारी रहेगी और अगर इनकी सरकार आती है तो किस तरीके से महाराष्ट्र को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। कैमरे के पीछे सुमित श्रीवास के साथ मैं सफीक।